नमस्कार दोस्तों। आज हमारा विषय है स्वार्थ और परमार्थ दोनों के पार है अमर अर्थ। दूसरा विषय है हमारा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों ही मनमुखी। ये दोनों ही विषय बहुत अच्छे विषय हैं। जो पहला विषय है हमारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों के पार अमर अर्थ। स्वार्थ और परमार्थ दोनों को अर्जित किया जाता है, कमाया जाता है और दोनों ही खर्च हो जाते हैं। स्वार्थ खुद के लिए जो कमाया धन है, खुद की ज़रूरतों के लिए, खुद के भोग के लिए, खुद की आवश्यकताओं के लिए जो भी चीज़ एकत्रित की जाती है, अर्जित की जाती है, कमाई जाती है, उसको स्वार्थ कहा जाता है। और परमार्थ के बारे में लोग अलग अलग समझते हैं। परमार्थ कुछ लोग कहते हैं कि दूसरों के लिए कोई भी कार्य किया गया हो उसको परमार्थ कहा जाता है, या कुछ लोग कहते हैं सेवा सुमिरन जो मृत्यु के बाद काम आती है उसको परमार्थ कहा जाता है। तो परमार्थ भी एक तरीके का धन हुआ और इसमें भी स्वार्थ शामिल है। स्वार्थ हो या परमार्थ हो, दोनों में ही कहीं ना कहीं मन की इच्छा शामिल है। क्योंकि परमार्थ भी व्यक्ति तभी करता है जब उसको लगता है कि इसका बेनिफिट मुझे आगे मिले, या इसका बेनिफिट मुझे बहुत बढ़ चढ़कर मिले, बहुत ज़्यादा मिले, कई गुना होकर मिले। तो परमार्थ भी इसी वजह से करता है कि मरने के बाद मेरी अवस्था सुधर जाए, मुझे अच्छे लोग प्राप्त हो जाएं, मुझे स्वर्ग मिल जाए, या मैं अच्छी योनि में चला जाऊं। इस तरह की इच्छाएं रखते हुए लोग परमार्थ करते हैं। कोई दान करता है, कोई सेवा करता है, कोई सुमिरन करता है। लेकिन जिस तरह से स्वार्थ से जो अर्जित धन होता है वह खर्च हो जाता है, उसी तरह से परमार्थ जो दूसरों के हित में कार्य किया जाता है वो अच्छी बात है, करना चाहिए, सहजता से करना चाहिए। अगर दूसरों के हित में सहजता से आपको मौका मिल रहा है, प्रकृति के द्वारा कोई भी ऐसा आपको चांस मिल रहा है जिससे आप दूसरों का भला कर सको, तो अपने सामर्थ्य अनुसार वह भला करना चाहिए। लेकिन परमार्थ भी खर्च हो जाता है। स्वार्थ और परमार्थ दोनों सहज होने चाहिए, लेकिन दोनों मुक्तिदायक नहीं हैं। क्योंकि स्वार्थ से जो धन कमाया जाता है और परमार्थ से भी जो धन कमाया जाता है, दोनों ही एक समय बाद खत्म हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जो नष्ट हो जाए वह धन आत्मिक धन नहीं हो सकता, वह अमर धन नहीं हो सकता। और अमर धन एक ऐसा धन है जो कभी नष्ट ना हो, अनंतो अनंत युग तक नष्ट ना हो। अनंतों बार सृष्टि प्रलय आ जाए और फिर बन जाए, फिर प्रलय आ जाए, फिर बन जाए, ऐसा अनंतों बार एक साइकिल कंप्लीट हो और ऐसी साइकिल्स, ऐसी प्रक्रिया अनंतों बार हो जाए तो भी वह धन नष्ट न हो, ऐसा धन होता है अमर अर्थ। इसीलिए अमर अर्थ को कमाया नहीं जाता, क्योंकि जो कमाया जाएगा वो गंवाया जाएगा, जो अर्जित किया जाएगा वो खर्च हो जाएगा। और जब भी मन की साधनाओं की बात आती है, परिवर्तन वाली साधनाओं की बात आती है, काल कल्पित साधनाओं की बात आती है, उसमें आपको दो ही चीज़ें सिखाई जाएंगी। स्वार्थ से हटो और परमार्थ करो। लेकिन परमार्थ में स्वार्थ अपने आप छिपा है। जब भी चेतना के विषय की बात होती है, चेतना को ऊपर उठाना या नीचे गिराने की बात होती है, वहाँ स्वार्थ छिपा ही है। चाहे उसको स्वार्थ से हटकर परमार्थ का नाम दे दीजिए। लेकिन जो अमर अर्थ है, सचमुच में जो अमर अर्थ है, वो सदा के लिए है, सबके लिए है, बिना कमाया हुआ है। बस उसको एक्सेस करना होता है। जैसे कि समुद्र के अंदर सारे जीव हैं, तो जो पानी उनका जो धन है वो सबके लिए बराबर है, बिना कमाया है। जैसे हमको, जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तब हमें ऑक्सीजन मिलती है। इतनी ऑक्सीजन की जब कमी हो जाए संसार में, तब आप लोगों को पता चलेगा कि ऑक्सीजन कितनी महंगी हो सकती है। सबसे महंगी ऑक्सीजन ही हो सकती है। अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो आप गाड़ियां चलाना बंद कर दोगे तो भी आपका जीवन चलेगा। पानी भी महंगा हो जाए तो थोड़ा कम पी लोगे तो भी आपका जीवन चल जाएगा।
क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो महीनों पानी नहीं पीकर भी जीवित रह सकते हैं। शरीर की ऐसी क्षमता है कि हम 15 दिन पानी ना भी पिएं तो भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन न मिले आपको तो कितने लोग कितने दिन जीवित रह सकते हैं, क्या कितने घंटे जीवित रह सकते हैं, या कितने मिनट जीवित रह सकते हैं। तो अगर ऑक्सीजन खत्म कर दी जाए तो शायद आप लोग के पास जितना धन है, जितना भी एकत्रित किया है, उतने धन से अपने परिवार वालों के कुछ दिन खरीद पाओगे मात्र। ऐसे ही अमर अमर धन है जो परमात्मा व्याप्त है समस्त जगत में, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कितना बड़ा धन है, सबके लिए मौजूद है, लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम उससे विमुख हैं। हमने हमेशा स्वार्थ की ओर खोज की या परमार्थ की ओर खोज की, और हम क्या समझते हैं कि ये जो धन है, जो प्रकृति का रिसोर्स है, उससे हम परमार्थ कर रहे हैं। तुम्हारा क्या था, तुम आए तब शरीर भी तुम्हारा नहीं था, प्रकृति द्वारा दिया गया तुमको शरीर, और फिर प्रकृति से ही चीजें लेकर किसी को दान कर रहे हो और कह रहे हो कि हम परमार्थ कर रहे हैं। सबसे पहला पाप ही यह है कि आपकी आवश्यकता से ज्यादा अगर आपने इकट्ठा कर लिया तो वो पाप हो गया, और उस इकट्ठे में से कुछ दे रहे हो तो उसको आप परमार्थ समझ बैठे। शरीर से अगर कोई सेवा भी कर रहे हो तो शरीर में ऊर्जा कहां से आई, प्रकृति प्रदत्त है। तो किसी से लेकर किसी को देना, ये तो परमार्थ नहीं हुआ। ऐसी क्या वस्तु है आपके पास जो आपने न ली हो और तब दे रहे हो? खोज के देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपके पास ऐसा। सब आपने लिया हुआ है प्रकृति से, और फिर प्रकृति को ही देकर खुश होते हो, अहंकारित होते हो, सोचते हो कि हमने परमार्थ कर दिया, हमने लोगों का सहयोग कर दिया, हमने दान कर दिया, हमने सेवा कर दिया। अरे सेवा भी की तो भी आपने प्रकृति से लिया, वो ऊर्जा प्रकृति से ली। शरीर भी प्रकृति का और ऊर्जा भी प्रकृति की, भोजन भी प्रकृति का। आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं वह भी प्रकृति के। अहंकार करने की यहां कुछ है ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं जिस पर आप अहंकार कर सको कि ये तुम्हारा है। कुछ है ही नहीं, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इसीलिए अमर अर्थ की तरफ मुड़ो। स्वार्थ परमार्थ के चंगुल में हम उलझकर कई जन्म गुजार चुके हैं। प्रकृति में परमार्थ स्वतः हो रहा है, किसी को करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही हो रहा है। धरती पर इंसान है ही कितने से, 700 करोड़ मात्र। 700 करोड़ से ज्यादा तो एक मुट्ठी बंद कर लो, उस मुट्ठी के अंदर सूक्ष्म जीव होंगे। प्रकृति अनंतों जीवों को परिपोषित कर रही है, और तुम 10 लोगों को, 50 लोगों को, 1000 लोगों को, 50,000 लोगों को खाना खिलाकर अपने आप को महादानी साबित करते हो। खाना दान करना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, सहज सामर्थ्य। एक व्यक्ति कहता है जी कि मैंने परमात्मा पर भरोसा करके कर्जा लेकर दान दे दिया, अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मैंने लोगों का भला किया, परमात्मा ने मेरा भला नहीं किया। सबसे पहली बात तो आप भला करने वाले हैं कौन, और वो भी कर्जा लेकर? आप किसी का भला करेंगे? पहले खुद का भला कर लीजिए। सहज परमार्थ कीजिए अगर करना भी है तो। सहज परमार्थ कैसे? जैसे कोई 50 या 100 रुपये कमा रहा है तो 100 रुपये वाला व्यक्ति सहजता से 10 रुपये दे सकता है, 5 रुपये दे सकता है। उतना ही करिए। उससे ज़्यादा करोगे तो वो परमार्थ नहीं रहेगा, तुम खुद पीड़ित हो जाओगे, तुम प्रताड़ित हो जाओगे। अगर तुम ज़्यादा धन दोगे, तुम्हारे सामर्थ्य से ज़्यादा धन दोगे तो प्रताड़ना तुमको झेलनी पड़ेगी, और तुम्हारा सहज दान से भी मोह हट जाएगा। भाव इतना रखो जितना सहज हो। हम यहां कोई महादानी बनने नहीं आए, महापरोपकारी नहीं बनने आए। परोपकार सहज हो,
फ्लो इतना सहज हो कि आप कर भी रहे हो, आपको पता भी नहीं चले। डेली की दिनचर्या में अपना फ्लो इस तरह से रखिए, सहज दान का, सहज परोपकार का, कि आपको कतई पता न चल पाए कि आप परोपकार भी कर रहे हैं। और ऐसा भी पता नहीं चलना चाहिए आपको कि आप दान भी नहीं दे रहे हैं। तो आपका सहजता से ये कार्य चलते रहना चाहिए। लेकिन ऐसी जगह दान मत दीजिए जो समाज को बिगाड़ते हैं, भगवान के नाम पर लोगों को ठगते हैं, जितने भी गुरु लोग हैं। क्योंकि जो गुरु जिन संतों की पेठ पर, जिन संतों का नाम लेकर ज्ञान दे रहे हैं, उन संतों ने, बेचारों ने कभी कोई धन नहीं लिया, किसी से कोई धन नहीं लिया, और आज ये लोग करोड़पति अरबपति बन गए। आपको परोपकार परमार्थ की बात कर करके इन्होंने कभी परमार्थ नहीं किया, तुमसे धन इकट्ठा कर लिया और खुद की गाड़ियां खड़ी कर दी महंगी, संस्था के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर। अगर ये पूरा धन भी दान दे देते हैं, तब भी इनको शून्य मात्र भी प्रकृति के द्वारा परमार्थ नहीं मिलेगा, परोपकार की वापस में रिवर्ट नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि ये धन दूसरों का है, इनका कमाया नहीं है। जो खुद का कमाया धन है वही परमार्थ में लगता है। अब इन बाबा लोग अगर कहीं कोई कुछ कर भी देते हैं, करोड़ों रुपए लेकर 10, 15, 20, 50 लाख रुपए खर्च भी कर देते हैं, तो शून्य मात्र भी प्रकृति इनको देने वाली नहीं है। प्रकृति वही देती है जो प्रकृति को आपसे मिलता है, ये नियम है। लेकिन प्रकृति को आपसे क्या मिलेगा, वो सोचने वाली बात है, किस तरह से मिलेगा। आप अगर ये सोचते हो कि किसी को आप कुछ भी देकर प्रकृति से ले लोगे, लेकिन प्रकृति डिसाइड करेगी। आपने किसी को कुछ दिया तो उसको स्वयं को क्या मिला। हर चीज में यही सूत्र चलता है। यदि आप कोई खेती करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें भी यही सूत्र चलेगा। खेत को क्या मिला वही वो निकाल कर दे देगा। आपने बीज डाल दिए मात्र खेत को और खाद नहीं डाला, तो खेत को बीज मिले और खेत के पास जो था वैसा ही उसने बना दिया। अगर उसके पास कुछ था नहीं तो कुछ नहीं बनाएगा, बीज वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो खेत को बीज भी देना होगा, खाद भी देना होगा, पानी भी देना होगा, और प्रकाश की व्यवस्था भी करनी होगी। जब ये सारी चीज़ों का सामंजस्य बनेगा तो खेत को मिला, सचमुच में कुछ प्रकट करने के लिए मिला, उसको सारी व्यवस्थाएं मिल गई प्रकट करने के लिए, तो उसने प्रकट कर दिया, और एक बीज से 100 बीज कर दिए। ऐसे ही प्रकृति करती है। आपने प्रकृति को क्या दिया, ये प्रकृति डिसाइड करती है, आप नहीं। उसी के अनुसार फिर आपको वापस मिलेगा। तो परमार्थ हो या स्वार्थ हो, यह केवल लौकिक और अलौकिक जीवन के लिए ठीक है। इनका अर्जन सहजता से करना चाहिए, लेकिन परमात्म प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए या अमर प्राप्ति के लिए ये नहीं है। उसके लिए अमर धन है। अमर धन को अर्जित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसको अर्जित किया जाएगा वो खर्च हो जाएगा। लेकिन अमर धन कभी खर्च नहीं होता, और वो सबके लिए है। उसमें रंचित मात्र भेदभाव नहीं है किसी का, वह सबके लिए उपलब्ध है संसार में। केवल इंसान के लिए ही नहीं, समस्त जीवों के लिए उपलब्ध है वो अमरधन। और अमरधन को प्राप्त नहीं, केवल हम उससे विमुख हैं, उसके सम्मुख होना है मात्र, तो अमरधन है। हमको सदैव ही संसार में मन के भंवर जाल में ही फंसाए रखा है, परिवर्तन के भंवर जाल में ही हमको उलझाए रखा है। एक व्यक्ति ने पूछा, काल किसने बनाया? अब काल को वो पता नहीं क्या समझते हैं। वो समझते हैं कि जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं उस ब्रह्मांड के ब्रह्मपति को काल कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी ब्रह्मांड के ब्रह्मपति को काल कहा है। अनंत ब्रह्मांडों के
काल का मतलब समय होता है, समय का मतलब परिवर्तन, और समय अनादि है क्योंकि परम शून्य ही समय है। तो परम शून्य से ही सारे परिवर्तन की गतिविधियां शुरू होती है और उसी में समा जाती है। तो परम शून्य स्वयंभू है, ऐसे ही काल स्वयंभू है और परम शून्य अनादि है। स्वयं बनता है और बिगड़ता है, काल भी ऐसा ही है। तो काल और अकाल दोनों एक हैं। अकाल को परमात्मा की संज्ञा मत दीजिए आप। जो कुछ समय के लिए, कुछ युगों के लिए स्थिर है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, उसको लोग अकाल की संज्ञा दे देते हैं। या कुछ लोग किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मपति को भी अकाल कह देते हैं, या किसी स्पेशल शरीर को लोग अकाल कह देते हैं। तो ये कुछ नहीं है। काल, अकाल, दयाल, ये सब समय के दायरे में आते हैं। समय मतलब काल। तो काल को कोई बनाता नहीं है, काल स्वयंभू है। परिवर्तन ऑटोमेटेड हो रहा है। ये एक अनादि व्यवस्था है। ऐसे ही परमात्मा भी एक अनादि है। तो आपके पास दो स्वतंत्रताएं हैं, या तो आप काल के दायरे में रहिए या परमात्मा के दायरे में रहिए। परमात्मा के दायरे में आने के लिए काल की समस्त व्यवस्थाओं को छोड़ना पड़ेगा, पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा, आपकी परम चैतन्य को भी छोड़ देना पड़ेगा। तब जाकर आप काल को छोड़ दोगे। तब आप परमात्मा अवस्था, जो अवस्थातीत है, जो भावातीत है, जो अमर अवस्था है, जिसमें सचमुच में अमर अर्थ है, वहां जाकर आप उस अवस्था को आप प्राप्त हो जाओगे। कहने में ये आता है, लेकिन सबसे उसके लिए आपको अपनी चैतन्यता को छोड़ना होगा, पूर्ण चैतन्यता को छोड़ना होगा। उसको पूर्ण मरण भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये भ्रांति निकालिए आप कि कोई ऊपर का ब्रह्म पुरुष है, उसने नीचे के ब्रह्म पुरुष को प्रकट किया और उसको काल बोल दिया। अरे जिसने प्रकट किया वो भी तो काल है, परिवर्तन दायरे में वो भी आ रहा है। कोई अवतार ले रहा है और फिर वहां जा रहा है, वो भी काल है। सब परिवर्तन के दायरे में है। तो जो जो परिवर्तन के दायरे में है सब काल है। तो काल को बनाने वाला कौन है? स्वयंभू है काल। लेकिन आप काल की परिभाषा को सीमित न रखिए। जब भी आप सीमित रख दोगे तब आप उलझ जाओगे, क्योंकि यहाँ यही खेल चल रहा है। यहाँ खेल ये चल रहा है कि ऊपर का काल नीचे की व्यवस्था को काल रूपी व्यवस्था बोल देता है और वापस हम काल के दायरे में ही रह जाते हैं। तो संपूर्ण व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि जितनी भी परिवर्तन, जहां जहां भी परिवर्तन है, वह सब काल है। और अकाल भी काल ही है, क्योंकि काल ने एक पेतरा खेला है कि कोई अगर स्थिर व्यवस्था में जाने की कोशिश भी करे तो एक ऐसी व्यवस्था बना दी जाए जो युगों युगांतर तक स्थिर रहे, जिसको अनामिका नाम दे दिया, जिसको कई लोग शब्द स्वरूपी राम कहते हैं। तो ये सब स्थिर व्यवस्थाएं नहीं हैं, अमर स्थिर व्यवस्थाएं नहीं है। स्थिर तो हैं कुछ समय के लिए, फिर वहां से चेतना प्रकट हो जाती है और फिर समा जाती है। तो इस तरह से ये खेल चलता रहता है और इसी खेल से बाहर आने का नाम मोक्ष है। हम सोचते हैं कि इस धरती पर जन्म मरण मिट जाना मोक्ष है। नहीं, ये धरती का जन्म मरण तो बहुत छोटा है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है। यहाँ 60-70 सालों में व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ पर करोड़ों युग युग तक आपको जीना पड़ता है, वहाँ कैसी दुर्गति होती होगी। यही तो सारा खेल है। यहाँ जीव अपने आप को छोड़ना चाहता है कि बहुत जी लिए। कई लोगों पर देखो, कई लोगों पर जिन पर सुख चल रहा होता है वो तो छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको सुख चल रहा है, उनको लग रहा है कि ये सुख पूरी जीवन रहेगा, इसलिए वो अभी मदमस्त हैं, नशे में चूर हैं। लेकिन जब दुख आने लगते हैं तो जीव ये सोचता है कि अब तो हम भागें, कहाँ जी रहे हैं, इतना तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा, अब तो जीवन छोड़ देना चाहिए। लेकिन
जब इतनी छोटी सी जिंदगी में तुम्हारे ये हाल हैं, तो सोचिए जब तुम ऐसे लोकों में जाओगे जहां करोड़ों युग जीना पड़ेगा तुमको, तो वहां तो तुम त्राहिमाम कर दोगे, हाहाकार मच जाएगा तुम्हारे जीवन में। और ऐसा हो रहा है, तभी तो जीव नीचे गिरता है। बहुत दयनीय स्थिति है, और इस स्थिति से केवल अमर्त्य परमात्मा से ही की वजह से ही बचा जा सकता है। बड़े बड़े खेल खेले जाते हैं, ये बहुत बड़ी एंटायर पॉलिटिक्स है अनंत ब्रह्मांडों की। इस पॉलिटिक्स से तुम बाहर नहीं आ सकते जब तक परमात्मा कृपा ना हो, उस अमर अर्थ से तुम्हारा वास्ता ना पड़े, तब तक तुम बाहर नहीं आ सकते। इस खेल को समझ भी नहीं सकते, इस खेल को समझ न पाओ, इसलिए तुम्हारे इर्द गिर्द इतने जाल तैयार कर दिए हैं, गुरुओं के, ग्रंथों के, परंपराओं के, संस्कृतियों के। एक बच्चा किसी धर्म में पैदा होता है, उसी धर्म को वह अमर धर्म समझने लगता है। उसको ये पता नहीं ये धर्म तो पैदा हुआ है, और जो पैदा हुआ है वो मरेगा। चाहे आप अपने धर्म को 50 लाख वर्ष पुराना कह दीजिए, तो भी 50 लाख वर्ष ही तो हुए हैं आपके धर्म को। धर्म अधर्म के चंगुल में फांस लिया जाता है। तो इन चंगुलों से निकलना कोई हंसी खेल नहीं है। लोग पुरुषार्थ की बातें करते हैं, जो बड़े बड़े पुरुषार्थी होते हैं वह सब इन चंगुलों में बहुत अंदर तक धसे पड़े हैं, और इन चंगुलों में धसे रहना ही वो अपने आप का पुरुषार्थ समझते हैं। वैसे देखा जाए तो असली पुरुषार्थ तो ये है कि इन समस्त चंगुलों से जो बाहर निकल जाए वह असली पुरुषार्थ है। बाकी सब बेकार है। इन्हीं चंगुलों में तुम अनंतों युगों तक फंसे रहोगे, और तुमको पता तक नहीं चलेगा, भनक तक नहीं लगेगी। हमेशा तुम अपने आप को इन दुख दर्दों से, इन आवागमन से छुड़ाने के लिए प्रयत्न तो करते रहोगे, लेकिन सही रास्ता नहीं मिल पाएगा। और जब सही रास्ता मिलता है तो इस तरह की बाउंड्री, जिस तरह के जाल आपके सामने खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अनंत अनंत युगों में, करोड़ों खरबों युगों में एक बार सच्चे ज्ञान, अमर ज्ञान की आपसे आकर टकराता है, और परमात्म लोक से कोई नहीं आता। परमात्मा इतना सामर्थ्यशाली है कि वहीं यहीं कृपा देकर किसी को आत्मज्ञान दे देता है। ये परमात्मा की समर्थता है, इसीलिए उसकी स्थिरता है। उसकी स्थिरता से, शाश्वतता से कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी यहीं हो जाता है। अवतरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अवतरण किसको, सर्वव्यापी को किस तरह का अवतरण? कोई जरूरत नहीं। जरूरत उनको पड़ती है जो एक व्यापी हैं, जिनका कोई दायरा है, कोई सीमित दायरा है। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिशाली है, वो किसी एक जगह रहता है। अरे उसको रहने के लिए आकाश की आवश्यकता है, तो वो सर्वशक्तिशाली कैसे हो गया? रहे आप किसी के किराए के घर में रहे हो और कह रहे हो कि पूरी बिल्डिंग का मालिक मैं हूं, ऐसे कैसे भाई? तुम्हारी अस्तित्व को, तुम्हारे होने को ही तुम्हारी वजह से साबित नहीं कर सकते, तो तुम सर्वशक्तिशाली कैसे हो सकते हो? एक व्यापी कभी सर्वशक्तिशाली नहीं हो सकता। सर्वव्यापी ही सर्वशक्तिशाली है। उसी के आधार पर ये एक व्यापी, अनंत एक व्यापी हैं। ऐसे एक व्यापी सर्वव्यापी के आधार पर ही तो जीवित हैं। यहां तो ऑक्सीजन हटा लिया जाए जिसमें हम तड़पने लगते हैं, सोचिए आकाश तत्व को हटा दिया जाए तो क्या हो? हर जीव को ऑक्सीजन की जरूरत, ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो भी वो कोई 15 मिनट भी जी सकता है, लेकिन जैसे ही आकाश तत्व हटा दिया जाए तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में मृत्यु। तो फिर सोचिए परमात्मा का कितना अहम योगदान है आपके लिए।
और फिर तुम परमात्मा को भूलकर किसी अन्य को परमात्मा साबित करने पे तुले हुए हो। और जब किसी अन्य को परमात्मा आप साबित करते हैं तो स्पष्ट है फिर तुम इस भंवर में ही फंसे रहोगे, भंवर से बाहर नहीं आ पाओगे, कुएं के मेंढक ही बने रहोगे। परमात्मा की विराटता को, परमात्मा की अमरता को कभी नहीं जान पाओगे। दूसरा विषय है हमारा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। आप अंदर की तरफ मुड़कर परमात्मा को ढूंढ रहे हो या बाहर की तरफ मुड़कर परमात्मा को ढूंढ रहे हो। परमात्मा इतना सीमित नहीं है कि वो अंदर ही मिलेगा या बाहर ही मिलेगा। हमारी मुखिता को सर्वमुखिता में बदलना पड़ेगा। वह अनंत दिशाओं में है, अंदर भी है, बाहर भी है। अनंत दिशाओं में अनंतता से है। अंदर खोजने जाओगे, केवल ये कहोगे कि अंतर्मुखी बनिए तो परमात्मा मिलेगा, तो यह भी आपकी अज्ञानता है। और अगर आप ये कहेंगे कि बहिर्मुखी बनिए, जैसे कि कोई लोकांतरों की भक्ति करवाता है, तो वो बहिर्मुखी भक्तियां हैं। अंतर्मुखी कोई अंतर जगत में यात्रा करवा देता है, अंतर आकाश की यात्रा करवा देता है, यह सब अंतर्मुखी साधनाएं हैं। बहिर्मुखी साधनाएं हो चाहे अंतर्मुखी साधनाएं हो, इनके बहुत सारे प्रकार हैं। जो साधना आपको अंदर की ओर ले जाए, आपको मन मस्तिष्क में ब्रह्मांडीय सैर करवाए, वो सब छलावे हैं। कई लोग इन्हीं छलाओं में बड़े खुश हो जाते हैं। जब आंखें बंद कर साधना करते हैं तो विभिन्न दृश्य नजर आते हैं। अरे आप ही इतने शूरवीर नहीं हो जिनको ये दृश्य नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात, जो भी साधना करेगा, ये शरीर का नियम है, वो दृश्य दिखाएगा शरीर उनको। तो शूरवीरता का प्रमाण इससे मत दीजिए कि मैंने आंखें बंद की तो मुझे बहुत नज़ारे दिखाई दिए, मैं उड़ने लगा, मैं आसमान के एक कोने से दूसरे कोने पर यात्रा करने लगा, मुझे विराट दृश्य नजर आने लगे, मुझे गहन प्रकाश नजर आने लगा, ऐसा लगा मैं प्रकाश में नहा रहा हूँ या नहा रही हूँ। तो यह सब पूर्ण रूप से छलावे हैं। आप मेंटल एबिलिटी को नहीं जानते, मस्तिष्क की शक्ति को नहीं जानते। मस्तिष्क आपको इसके स्वयं के आयाम में बहुत कुछ दिखा देगा। यह माइंड हिप्नोटिज्म होता है, खुद के द्वारा खुद का ही सम्मोहन। आप जब साधना करने लगते हो तो सबसे पहले आपका ही सम्मोहन होता है, और सम्मोहन इस हद तक हो जाता है कि आपको जब बहुत लंबे समय तक आप कोई साधना करते हैं तो प्रत्यक्षीकरण तक फलित हो जाता है सम्मोहन से। कोई देवी देवता हो, कोई इष्ट हो, कोई गुरु हो, वो सामने आपको प्रत्यक्ष नजर आने लगता है, लेकिन वह प्रत्यक्ष असल में है नहीं। आपके माइंड ने इस तरह से इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सम्मोहन क्रिएट कर लिया कि अब सामने आपको प्रत्यक्ष नजर आ रहा है बंदा, इष्ट आपका प्रत्यक्ष नजर आ रहा है, आपसे बात कर रहा है। और जब आप देखोगे तो वह बात भी आपके दायरे से ही करेगा। जितनी आपको समझ है, जितना डेटा आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में फीड है, उसी के अनुसार वो बात करेगा, उसी के अनुसार उसका ओरा होगा, उसी के अनुसार उसकी वेशभूषा होगी। कभी भी देखिएगा, हिंदू को ही देवी देवता नजर आते हैं, जो उनको समझाया गया है उनकी वेशभूषा में, उसी वेशभूषा में दर्शन देते हैं। किसी क्रिश्चियन को नहीं देंगे, किसी मुसलमान को नहीं देंगे, फिर मुस्लिम को फिर उनको जैसा सिखाया गया है वैसा ही दर्शन देंगे, और ऐसा ही दर्शन क्रिश्चियन को, जो क्रिश्चियन वाले सिखाते हैं वैसा दर्शन देंगे। इसका मतलब सारा गेम माइंड का है, जैसा उनको सिखाया गया। और जब उस चीज़ को वो बार बार रिपीट करते हैं तो एक इमेज सामने प्रकट हो जाती है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग हिप्नोटिज्म होता है, सम्मोहन होता है, खुद का सम्मोहन खुद से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप जब अगर पढ़ोगे तो बहुत सारे तांत्रिकों को जो दर्शन हुआ करते थे वो खुद के ही निरूपित दर्शन थे, वो असल में कोई इष्ट नहीं आता था।
और उसी सम्मोहन को वह अपनी सिद्धि समझ लेते थे। प्रत्यक्षीकरण सिद्धियां, इन चीज़ों में लोग बहुत सारे उलझ गए। कई लोग एक मंत्र को रात में बहुत बार रिपीट करते हैं। ऐसा जब उनको 20-21 दिन तक रिपीटेशन हो जाता है तब उनको विभिन्न आवाज़ें सुनाई देने लगती है। सपनों में वह देवी या देवता नजर आने लगता है तो वो सोचते हैं हमारी साधना आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मन के द्वारा फैलाया गया ही जाल है। इसी चीज को हमें समझना है। मन बहुत गहरा खेल खेलता है। तो सबसे पहले जब हम अमर अर्थ की तरफ पहुंचते हैं तो सबसे पहले इन खेलों को खत्म किया जाता है। इसीलिए अंतर्मुखिता और बहिर्मुखिता को खत्म करो। अंतर्मुखिता और बहिर्मुखिता तुम्हारे मन की ही चालें हैं और तुम तुम्हारा जीवन खत्म कर रहे हो अंतर्मुखिता और बहिर्मुखिता में। मनोरंजन ही है। जैसे कोई घंटों फोन में लगा रहता है, ऐसे ही कोई घंटों अंतर्मुखिता में लगा रहता है, कोई घंटों बहिर्मुखिता में लगा रहता है। तो ये दोनों ही मन के जाल हैं, मनमुखिता है। जब मनमुखिता छूटेगी और रमैया राम को पकड़ोगे, आप सब में जो रम रहा है उस रमैया राम को पकड़ोगे, तब सारी अंतर्दशा और बहिर्दशा खत्म हो जाएगी। तब एक अमर दशा में आप अपने आप को ले जाओगे। तब आप बूंद मिट सागर हो जाने जैसी दशा में आ जाओगे। फिर आपकी बूंद मिटती नजर आएगी, आपकी सारी कल्पनाएं मिटती नजर आएंगी, सारी परिवर्तनशीलता मिटती नजर आएंगी और आप स्थिर होते अमर स्थिरता से जुड़ते नजर आओगे। और अंत में सारी अस्थिरता गिरकर केवल अमर स्थिर हो जाओगे। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा पुरुषार्थ है। इस परम पुरुषार्थ तक बिरलों में बिरले पहुंचते हैं। ये केवल मैं मनुष्य देह की बात कर रहा हूँ। जीवों को बहुत सहजता से, अन्य जीवों को सहजता से उपलब्ध हो जाता है अमर अर्थ। जो उच्च चेतनाओं में होते हैं उनके खेल बड़े दूषित होते हैं। उनकी अंतर जगत और बहिर्जगत की यात्राएं ज़्यादा होती हैं। ऐसा नहीं है कि अंतर जगत और बहिर्जगत की यात्राएं अन्य जीवों की नहीं, उनकी भी बड़ी जटिल होती हैं। लेकिन जिसके पास बुद्धि कम, विवेक कम, असल में विवेक और बुद्धि हैं क्या, ये जानने योग्य बातें हैं। बुद्धि और विवेक हमें फंसाते हैं। विवेक हमें ऐसा महसूस कराता है ये पानी है और ये दूध है, लेकिन असल में पानी और दूध दोनों ही जाल हैं, जिनको हम हंस और बगुला कहते हैं। असल में दोनों ही आवागमन है। जब भेद मिट जाए, भेद अभेद मिट जाए, निर्भेद हो जाओ, तब वो अमर अर्थ। जहां भेद है, अभी भेद बाकी है। आप हंस बन गए तो हंस का मतलब आप बगुले का भेद है आपके मन में कि मैं बगुला नहीं हूं, अब मैं हंस हूं। तो आप अभी आवागमन में हो, क्योंकि आपने हंस बनकर ये साबित कर दिया कि आपकी आगे की यात्रा बगुले की होगी। और बगुला ये समझता है कि मैं बगुला हूँ, हंस नहीं हूँ, तो उसकी यात्रा आगे की हंस की होगी। यही तो चक्र है जीवन का। अमीर गरीब बनता है, गरीब अमीर बनता है, फिर अमीर गरीब बनेगा, साहूकार चोर बनेगा, चोर साहूकार बनेगा। प्रकृति ऐसे खेल खेलती है। एक व्यक्ति था जो भेदभाव करता था, धार्मिक जातीय भेदभाव। बूढ़ा था और उसने अपने पड़ोसियों के प्रति खूब भेदभाव किए, उनको खूब प्रताड़ित किया। वो मरा तो उस पड़ोसी के घर में ही जन्म ले लिया। जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, 8-10 साल का, तो उनके ही प्रपोत्रों ने उसका शोषण, उसकी प्रताड़ना शुरू कर दी। तो ये प्रकृति के खेल होते हैं। आप समझ भी नहीं पाओगे और आप प्रकृति को जो देते हो प्रकृति निश्चित ही आपको दे देगी। लेकिन बहुत चीज़ समझने की ये है कि प्रकृति का जो खेल है वो सब परिवर्तन का खेल है। काल के दायरे में आती हैं प्रकृतियाँ। केवल एक अमर प्रकृति है जो परमात्मा के दायरे में है, बाकी सारी प्रकृतियाँ काल के दायरे में हैं।
तो अमर प्रकृति से जो जुड़ गया वो इस फिक्सेशन के खेल से, इस परिवर्तन के खेल से दूर हो जाएगा। फिक्सेशन का खेल, आपसे जो भी कर्म हो रहा है वो फिक्स है, गलती आपकी भी नहीं। आपके अंदर दूषित विचारधारा डाली जा रही है, वह भी प्रकृति का खेल है। और फिर उस दूषित विचारधारा की वजह से, जो बहाव की वजह से जो आपका आगे का जन्म हो रहा है, वो भी प्रकृति का खेल है। फिर उस जन्म की वजह से आगे जो बुरे जन्म होंगे या फिर अच्छे जन्म होंगे, वो भी प्रकृति का खेल है। प्रकृति क्या करती है, पहले आपको नीचे गिराती है, फिर ऊपर उठा देती है, फिर नीचे गिराती है, फिर ऊपर उठा देती है। कभी अच्छे जन्म देगी, फिर कभी बुरे देगी, कभी बुरे कर्म करवाएगी, कभी अच्छे कर्म करवाएगी। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि सबको बराबर रखती है, सबको बराबर सुख बराबर दुख। अगर आप आज हिमालय की चोटी पर बैठे हैं तो हिमालय के तल पर भी आओगे, और जो हिमालय के तल पर बैठा है वो हिमालय की चोटी पर जाकर भी बैठेगा। तो आज कोई रंक है वो राजा बनेगा, और जो राजा है उसको रंक का भी स्वाद झेलना पड़ेगा। तो ये सारे खेल, अंतर्मुखिता और बहिर्मुखिता के खेल से बाहर आओ और अपने आप को सर्वमुखिता, उस रमैया राम को की अवस्था में लेकर आओ कि हर जगह वह है, हर जगह हर चीज में वह रम रहा है। शून्य में भी वह है, और जहाँ शून्य नहीं है तत्व है वहाँ भी वह है, उसमें भी वह है। उसमें है वह तत्व परमात्मा नहीं है, लेकिन तत्व में पूर्ण रूप से रमा हुआ परमात्मा है, और शून्य में पूर्ण रूप से रमा हुआ परमात्मा है। दोनों में बराबर रूप से रमा हुआ है। रमैया राम है, सर्वव्यापी राम है, वही सच्चा राम है। तो अंतर्मुखिता और बहिर्मुखिता दोनों के दायरे से बाहर आइए। एक होता है स्थूलतम और एक होता है सूक्ष्मतम। स्थूलतम का मतलब जो जिससे बड़ा कुछ ना हो। तो स्थूलतम और सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम हो गई परम चेतना। परम चेतना से छोटा कुछ नहीं हो सकता। और स्थूलतम परम शून्य, परम शून्य से बड़ा तत्व की दृष्टि से परम शून्य भी एक तत्व है। तो परम शून्य से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। परम शून्य को अगर हम देखेंगे तो अनंतो अनंत तक फैला हुआ है, लेकिन खंडित रूप से फैला हुआ है, क्योंकि जहां तत्व है वहां परम शून्य नहीं है। तो सूक्ष्मतम हो या स्थूलतम हो, सूक्ष्मतम और स्थूलतम दोनों के पार है परमात्मा। सूक्ष्मतमता में भी वो रमा हुआ है, स्थूलतमता में भी वो रमा हुआ है, लेकिन न तो वो सूक्ष्मतम है ना ही स्थूलतम है। ना वो स्थूलता में रहता है ना सूक्ष्मता में रहता है, लेकिन इन दोनों में रहता है, पूर्ण रूप से रहता है। तो परमात्मा को ना स्थूलता की संज्ञा दी जा सकती है ना सूक्ष्मता की संज्ञा दी जा सकती है। इसलिए सूक्ष्मता की साधनाएं करना भी बेकार है और स्थूलता की साधना करना भी बेकार है, क्योंकि इससे अमर अर्थ नहीं मिलने वाला। अमर अर्थ दोनों में जो रमा है वह अमर अर्थ है, वह है सच्चा अर्थ, वह है सच्चा राम, जो आपको देगा अमर अर्थ, जो आपको देगा मोक्ष, जो आपका सच्चा काम साधेगा, वही सच्चा राम है। इस तरह से आज हमारे 2 विषय कंप्लीट हुए। पहला विषय था स्वार्थ और परमार्थ के पार है अमर अर्थ, और दूसरा विषय हमारा था अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों ही मनमुखी। तो मनमुखिता से हमें बाहर आना है और स्वार्थ और परमार्थ को सहजता से निभाते हुए अमर अर्थ की ओर बढ़ना है, अमर अर्थ की ओर सम्मुख होना है, ताकि हम सच्चे परमात्मा को, अमर परमात्मा को, अमर स्थिरता को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।